आ रही हूँ। संजना एक मिडिल क्लास मामूली सी मतलब वर्किंग गर्ल है और इसकी मुलाकात अविनाश से हो जाती है जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है। अविनाश एक बहुत ही रईस ख़ानदानी मतलब ख़ानदान से है, फैमिली से है और इन दोनों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ लव एट फर्स्ट साइट मोमेंट हो जाता है। लड़का लड़की को चेज़ करता है, उसे प्रपोज़ करता है और दोनों की शादी हो जाती है। और जितने सारे लोग हैं जो उन्हें जानते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके वेल विशर्स, वो सोचते हैं कि ये दोनों एक मेड फॉर ईच अदर कपल है। दे रियली लव ईच अदर लॉट। वो अपने बीवी के साथ इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो जानना चाहता है, वो उसे सस्पेक्ट करने शुरू कर देता है। वो जानना चाहता है वो कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, फ़ोन पे किससे बात कर रही है, किससे मिलने जा रही है। इस हद तक कि इस लड़के का मर्डर हो जाता है और सारा जो एविडेंस है वो उसके पति के खिलाफ है। तो जुर्म की स्टोरी यही है, सस्पेंस थोड़ी स्टोरी है कि क्या एक आदमी अपनी बीवी से इतना प्यार कर सकता है कि वो उसे जान से मार दे। और इन दोनों के बीच में जो परफेक्ट रिलेशनशिप था, क्या हुआ विच दैट मेड इट जस्ट गो सो इन द रॉन्ग टेक सच अ रॉन्ग टर्न. So it is an on the edge of your seat suspense thriller and it's good fun. मैं काफ़ी हद तक ये आपकी फिल्म के बारे में था। ये आपकी आठवीं फिल्म है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी। किस नए अंदाज में आप नजर आएंगी इसके बारे में, स्पेसिफिकली अबाउट योर रोल? आई थिंक अब तक मैं इस टाइप के किरदार में कभी पहले दिखाई नहीं दी हूँ बड़ी स्क्रीन पे। मैं पहली बार फर्स्टली एक शादीशुदा औरत का किरदार निभा रही हूँ और उसके ऊपर से विक्रम भट्ट के जो हीरोइंस का जो एक खासियत है वो ये है कि वो दे नॉट वन डायमेंशनल, वो मल्टी डायमेंशनल्स रहते हैं। हमेशा उनमें कुछ मिस्ट्री रहती है या देयर समथिंग ऑलवेज मोर टू देम देन जस्ट अ हाउस वाइफ और वट एवर। और इस रोल को लेकर मैं ये भी नहीं कह सकती कि नहीं इसमें मेरा एक ग्लैमरस इमेज है या इसमें मैं इंडियनाइज्ड औरत हूँ। देयर इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। और इसलिए भी जब मैंने जुर्म की पहले स्टोरी सुनी तो दिस इज़ द वन थिंग दैट ड्रू मी टू द फिल्म। मैं ये फिल्म करना चाहती थी क्योंकि इट गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ परफॉर्मेंस दैट वाज सो विच वाज डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट आई हैव डन बिफोर। और रिज़ल्ट देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं सोचती हूँ कि अंदाज़ के बाद बहुत मतलब दिनों बाद एक ऐसा रोल मुझे मिला है जहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत काफ़ी प्राउड हूँ अपने मतलब रिज़ल्ट देखकर। बॉबी के साथ आप पहले बर्दाश्त भी कर चुकी हैं, जी हाँ। काफ़ी अच्छी फिल्म रही, लेकिन कमर्शियली इतनी सक्सेसफुल जी नहीं हाँ। रही है। इस बार क्या खास केमिस्ट्री नजर आई है आपको? आई थिंक बर्दाश्त करने के बाद बॉबी और मेरे बीच में एक फर्स्टली ऑन स्क्रीन एक केमिस्ट्री है जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को लुक्स वाइज भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हमारा काम करने का अंदाज़ हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे उन्हें पता है कि मैं किस तरीके से एक सीन को अप्रोच करती हूँ या मैं जानती हूँ कि बॉबी किस अपने डायलॉग्स कैसे डिलीवर करने वाला है। तो इट देयर इज़ अ गुड केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ अस और ही इज़ एन ईजी रियली ईजी पर्सन टू वर्क विद। तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद समवन दैट यू गेट अलॉन्ग विद। एंड आई थिंक आई एग्री कि जब एक फिल्म नहीं चलती है तो सेम कपल को रीपैकेज करके एक और फिल्म में लाना इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन जितने सारे लोगों ने मतलब जुर्म के प्रोमोज देखे हैं और ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की भी फिल्म है बर्दाश्त से, मतलब वो थोड़ी सी इंटेंस और डार्क फिल्म थी। ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, मच लाइटर है और जितने सारे लोगों ने प्रोमोज देखे उन्हें अच्छे लगे। तो आई होप कि इट वर्क्स एंड वी वर्क वेल टुगेदर। सो आई वुड ऑलवेज वांटेड टू डू अ फिल्म विद बॉबी एज एवरी टाइम एवरी अपॉर्चुनिटी दैट आई गेट। And how many films you have performed stunts? ज़्यादातर से आई थिंक ऐलान मेरे लिए एक एक्शन आउट एंड आउट एक्शन फिल्म थी तो उसमें मैंने काफ़ी मतलब खुद के मैंने अपने स्टंट्स किए हैं। जुर्म में ऐसे कोई स्टंट्स नहीं है। जुर्म में ना मैं एक्शन कर रही हूँ ना जुर्म कर रही हूँ बट it's I think ऐलान gave me more of an opportunity to do just my stunts than any other film so far. Stunts के लिए आप अपने आप को तैयार कैसे करती हैं? It's very difficult. बिल्कुल, मैं काफ़ी एक्चुअली आउटडोर्स पर्सन हूँ। मैंने काफ़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ में मेरी दिलचस्पी है। तो मैं रॉक क्लाइंबिंग करती हूँ, मैं वाइट वाटर राफ्टिंग करती हूँ, मैं पैराग्लाइडिंग करती हूँ। तो आई एन्जॉय स्टंट्स, गिव मी अ हाई। एक्शन करना इट्स समथिंग दैट पुशेस मी, चैलेंजेस मी। तो आई डोंट वर्क वेरी हार्ड। आई थिंक यू नीड टू बी स्लाइटली क्रेजी एज वेल एज fit to be able to do things like that. So for me it's a high, it's a challenge. I enjoy it. Could you describe the stunts in Elan? ऐलान में मुझे याद है कि जॉन इब्राहम और मुझे एक बाइक पे
आई थिंक -20 डिग्रीज़ के टेम्परेचर पे हम डोलोमिटी माउंटेन्स में शूट कर रहे थे और सारे जो रोड्स थे वो कम्प्लीटली स्नो के साथ मतलब स्लिक्ड थे, दे वो वेरी वेट कवर्ड विद स्नो और दे वर रियली डिफिकल्ट स्टंट्स टू डू क्योंकि आप 10 दिन के लिए जीन्स और एक टी शर्ट पहन के -20 डिग्रीज़ में एक बाइक चला रहे हो एंड वहाँ पे हम लोग बुलेट्स डॉज कर रहे थे, फायरिंग भी कर रहे थे और मुझे पीछे से आगे घूम के आना था एंड यू वर क्लाइंबिंग, हम मूविंग बाइक पे ट्रेलर पे चढ़ रहे थे तो इट वाज रियली फिजिकली रियली ग्रूलिंग। आई मीन वहाँ पे स्नो आपके मतलब ऑलमोस्ट कमर तक डीप स्नो था और वहाँ पे आप भाग रहे हो, ये सब एक्शन कर रहे हो और इट इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट। उसके ऊपर से हम लोग ने वेनिस में एक स्टंट सीक्वेंस शूट किया था जहाँ पे हम लोग वेनिस के कैनाल्स और ब्रिजेस पे भाग रहे हैं और उसके लिए विक्रम भट्ट ने हमें 6-7 दिन के लिए भगाया था, वो भी स्प्रिंटिंग और आपकी जो इतनी ठंड में आपकी सांस ही मतलब थम जाती है, यू फील लाइक व्हेन यू आर ब्रीदिंग यू फील लाइक अ नाइफ इज गोइंग थ्रू यू मोर देन एनीथिंग एल्स, सो बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल वर्थ इट। So how easy or tough is doing these stunts? It's not easy. It's very very tough. Also, you need to concentrate. You need to know what you're doing. You need to be sure of. When you're doing an action sequences जहाँ पे 4-5 और एक्टर्स हैं तो आपकी एक गलती से सारा शॉट फर्स्टली ख़राब हो सकता है, उसके ऊपर से आप दूसरे के लाइफ को भी मतलब एक डेंजरस सिचुएशन में डाल सकते हो। सो इट्स रियली यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग और आई थिंक जितनी मैं स्टंट कर रही हूँ उसकी मेरी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग अक्षय कुमार ने दी क्योंकि वो मतलब वो स्टंट किंग है और उनके साथ फिल्में काम मतलब करने के बाद जितना उनका ध्यान है वो शॉट पे ही नहीं लेकिन चारों ओर मतलब उनका विजन भी ही नोज़ कि पीछे क्या हो रहा है, साइड पे क्या हो रहा है एंड ही टीचर्स यू जस्ट वॉचिंग अक्षय वर्क हैज़ टॉट मी दैट कि आप जो कर रहे हो आप उस पर ध्यान दो लेकिन ये भी सोच लो कि वहाँ पे क्या कैमरा पे क्या हो रहा है या स्टंट फाइटर वहाँ से अगर वो गाड़ी ले आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इट रियली गिव्स यू अ sense of just spatial vision, getting to know exactly what's going on in a shot. So you do your stunts with weapons or with only your hands and legs? With all of it, with weapons, with my hands and legs. But ऐसा कुछ experience रहा है weapons के साथ stunts किए हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा हम लोग गन्स यूज़ कर रहे थे ऐलान में काफ़ी और आई थिंक पहली बार जब मैंने फायरिंग की तब मतलब आपके आँख ही नहीं खुलते, आप इतने ऐसे डर के मारे फायरिंग कर रहे हो और आपको ये सब सीखना पड़ता है कि आप कैसे फायर करो, आंखें मतलब जहाँ पे आप ऐसे मतलब रिएक्ट नहीं करो और इट्स गुड फन। आई थिंक थोड़ी दिनों के बाद हम सब लोग प्रोज बन गए और ऐसे फायरिंग कर रहे थे जैसे मतलब बंदूक पॉकेट में रख के पैदा हुए पर इट वाज गुड। आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप फिल्मों में ये सब कर सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो आपके एक लाइफ टाइम में। ऐलान में किए उसके बाद आपके और प्लान्स हैं किसी और फिल्म में आप कर रहे हैं stunts? फ़िलहाल अभी तो नहीं लेकिन अगर मैं करूँगी तो आई डोंट थिंक मैं बहुत सारे एक्शन फिल्में करूँगी क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत फिज़िकली बहुत ही ग्रूलिंग है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर मौका मिले तो और कुछ मौका मिले कि आप कुछ भी कर पाए फिल्म में, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी एबल टू डू दैट। But how do you keep yourself fit? मैं बचपन से एथलीट हूँ तो मैं जिम जाती हूँ, आई एंजॉय गोइंग टू द जिम। मैं योगा क्लासेस करती हूँ, मैं ट्रेंड क्लासिकल डांसर हूँ तो मैं अपने क्लासिकल डांस लेसन्स करती हूँ तो some way or the other I always incorporate some sort of fitness exercise or regime into my day-to-day activities, so I enjoy working out, so I maintain just maintain being fit. So how do you relate yourself with Angelina Jolie? Oh, I think apart from the fact that I'm called Lara and she played Lara Croft, I don't know, people आज ज़्यादातर फिल्म मेकर्स अगर वो एक सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर को विजुअलाइज करते हैं या एक्शन कैरेक्टर को विजुअलाइज करते हैं तो नॉर्मली वो अप्रोच करते हैं। आई थिंक बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ सर्टन बॉडी स्ट्रक्चर योर सॉर्ट ऑफ योर मसल टोन एंड थिंग्स लाइक दैट। So, but I would love to play Lara Croft. अगर यहाँ देसी Lara Croft किसी कोई बनाने की सोच रहा है तो I'm putting myself up as a candidate. Yeah, I think it would be a great hire. I love characters like that. But ऐसा कहते हैं कि आपको उसका फेस काफी रिजेंबल करता है। Angelina Jolie? I don't think so. But आप इस स्टंट्स जब करती हैं तो ड्रेसेस किस तरह से डिसाइड करती है, ड्रेसेस लुक और ये सब? ऑब्वियसली आई थिंक जब आप स्टंट कर रहे हो तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कंफर्टेबल हो। जैसे अगर ज़्यादातर ऐलान में भी हम लोगों ने जीन्स और पैंट्स यूज़ किए हैं तो यू नीड टू बी कंफर्टेबल। आई थिंक अगर मैं स्कर्ट पहन रही हूँ या साड़ी पहन के कुछ उछाल कूद कर रही हूँ तो आई वुडंट बी कंफर्टेबल डूइंग दैट। आई वुड बी मोर कॉन्शियस अबाउट कि स्कर्ट नहीं उड़े या ऐसे कुछ। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट बीइंग कंफर्टेबल एट द सेम टाइम मेंटेनिंग स्टाइल एंड आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी टू डू बोथ ऑफ दैट। बट आपको लगता है ये डिफिकल्ट रहता है एक मेल के सामने स्टंट करना या कुछ?
नहीं, आई थिंक आज टाइम्स चेंज हो रहे हैं जहाँ पे मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे अक्षय कुमार बनना है या मुझे ही मैन बनना है. आई थिंक ज़रूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टू मेंटेन एन एक्ट्रेसेस ब्यूटी इज़ हर फेमिनिटी एंड आई डोंट थिंक कि मैं स्टंट मर्द के जैसे भी करना चाहूँगी. आई डोंट वांट टू लुक मैचो वाइल डूइंग अ स्टंट, यू नो. आई वांट टू लुक दैट कि अगर आप उस सिचुएशन में हो that you would be able to handle it, a woman would be able to handle it and deal or react to something in the way that you would normally would portray it on screen. So I think today audiences enjoys it. उनको नहीं लगता कि अरे क्या कर रही है वहाँ से कूद रही है, and your heroes actually respect you for it. So बट लारा ऐसा तो कुछ हुआ होगा, कभी कुछ इंजरी हुई है स्टंट्स करते वक्त? स्टंट्स करते वक्त इंजरी नहीं हुई है, लेकिन मेरी नॉर्मल मैं किक्स बॉक्सिंग क्लासेस करती हूँ तो उसमें मैंने ऑलरेडी 2 बार मैंने अपने काफ मसल को टेयर कर दिया है. तो आई बीन इन अ कास्ट ऑलरेडी ट्वाइस. सो या आई थिंक एवरीथिंग हैज़ इट्स मॉडरेशंस एंड लिमिट्स एंड आई थिंक आई क्रॉस दैट एंड कम बैक क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. जैसा कि आपने बताया किक बॉक्सिंग करती है तो आपको काफ़ी हेल्प करा होगा स्टंट्स के टाइम पे, जी हाँ. तो किस तरह से हेल्प करा है ये? It just makes you more fluid. It gives you, you know, combat training. अगर आपको कोई fight sequence करनी हो या something, it just helps in that way. तो लारा जैसे आप किक बॉक्सिंग करती हैं तो शायद आपने सेट पे भी किसी को इंजर करा होगा या कुछ इस तरह No, से? not yet. जैसे मैंने कहा आपको मतलब बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है और कॉन्शियस रहना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं. आप कैरिड अवे नहीं हो सकते हो कि नहीं मैं स्टंट में किसी को थप्पड़ मार रही हूँ तो मैं असलियत में जाकर उन्हें मार दूँ. दीज आर थिंग्स कि आप फाइटर्स के साथ अगर लड़ रहे हो या आपके स्टंट मास्टर हैं तो उनकी भी एक रिस्पेक्ट होती है एंड दे ट्रेन यू रियली वेल. तो ऐसी कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि कोई इंजर हो गए या यू नो समबडी गॉट हर्ट और समथिंग लाइक दैट. बट लारा जैसे स्टंट्स करे जाते हैं तो अभी तो आप फाइट के स्टंट्स कर रही हैं, अच्छा. कुछ होते हैं कार्स के, बाइक्स के, या इस अच्छा. तरह के कोई स्टंट्स कर रही हैं, बंगी जंपिंग ऐसा कुछ? अभी फ़िलहाल तो नहीं. अभी जितनी सारी फिल्में आ रही हैं उसमें मेरी काफ़ी मोर मॉडरेट मॉडेस्ट कैरेक्टर्स हैं तो अभी फ़िलहाल नहीं.